के संभावित इजरायली आक्रमण से पहले गाजा पट्टी में 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से भाग गए हैं, जो कि घातक घुसपैठ के बाद ही हमास के नेतृत्व को खत्म करना चाहता है। सहायता समूहों ने चेतावनी दी है कि इजरायली जमीनी हमले से मानवीय संकट बढ़ सकता है। सहायता समूहों यानी कि यूएन और उसके सहपाठी 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था ये युद्ध। दोनों पक्षों के लिए 5 गाजा युद्धों में से सबसे घातक युद्ध ये बन चुका है, जिसमें 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली हवाई हमले ने गाजा शहर के एक अस्पताल पर हमला किया, जिसमें कम से कम 500 लोग मारे गए। इजरायली अधिकारियों ने विस्फोट में शामिल होने से इनकार किया है और कहा है कि ये एक असफल फिलिस्तीनी रॉकेट के कारण हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजरायल के यात्रा पर हैं, लेकिन जॉर्डन में एक बड़ा 4 तरफा शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। वरिष्ठ फिलिस्तीनी अधिकारी ने पहले कहा था कि वो गाजा शहर के अस्पताल में विस्फोट का हवाला देते हुए बाइडेन के साथ जो रद्द की गई वार्ता है उसमें भाग नहीं लेंगे। 2 चीजें हैं, गाजा सिटी अस्पताल में हुए घातक विस्फोट के बारे में हम क्या कुछ जानते हैं, और बाइडेन ने इजरायल फिलिस्तीनी वार्ता को प्राथमिकता नहीं दी। अरब नेताओं का कहना है कि क्षेत्र अब इसकी कीमत चुका रहा है। गाजा में शाम के अंधेरे में गाजा शहर के अल अहली अस्पताल में विस्फोट की खबरें सामने आई। अल अहली में 10 दिनों के इजरायली हवाई हमले के पीड़ितों और अस्पताल के मैदान में शरण लेने वाले परिवारों और अन्य लोगों की भीड़ थी। जिस वीडियो की एसोसिएटेड प्रेस ने अस्पताल से होने की पुष्टि की है, उसमें आग का एक नारंगी गोला और मैदान को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बुधवार इजरायल दौरा निश्चित है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जो अभी तेल अवीव में ही हैं, उन्होंने इस बात की आधिकारिक रूप से पुष्टि की है। ब्लिंकन ने इजरायल डिफेंस फोर्सेस IDF के सैन्य मुख्यालय पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा उनकी वॉर कैबिनेट से भी मुलाकात की। करीब 8 घंटे की बैठक के बाद प्रेस बयान में उनकी तरफ से घोषणा की गई। ब्लिंकन ने कहा, राष्ट्रपति इजरायल इस क्षेत्र और दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के तहत यहाँ आ रहे हैं। बाइडेन ने सोमवार को अपनी कोलोराडो की यात्रा स्थगित कर दी थी। उन्होंने वॉशिंगटन में रहकर पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्षों पर बैठकें करने का फैसला किया है। लेकिन इसी बीच गाजा से भागने की कोशिश कर रहे हजारों लोग राफा में एकत्र हुए हैं, जो इस क्षेत्र की मिस्र तक जाने वाली एकमात्र सीमा है। मध्यस्थ सहायता और विदेशी पासपोर्ट वाले शरणार्थियों को बाहर जाने देने के लिए एक समझौते के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। सहायता कर्मियों ने चेतावनी दी कि इजरायल पर हमास के हमले के बाद इजरायली घेराबंदी के कारण गाजा में जीवन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। वहीं 22 अरब देशों ने गाजा में युद्ध विराम का आह्वान किया है। गाजा सिटी अस्पताल में हुए विनाशकारी विस्फोट के बाद यूएन में 22 अरब देश गाजा में तत्कालीन युद्ध विराम की मांग में शामिल हो गए हैं। फिलिस्तीनी यूएन के राजदूत रियाद मंसूर ने कहा कि अरब समूह के सदस्य इस नरसंहार से नाराज हैं और फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन को रोकने की मांग में एकजुट हैं। मंसूर ने कहा कि नरसंहार के बाद सर्वोच्च उद्देश्य संघर्ष विराम है, क्योंकि जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA ने ट्विटर पर कुछ ऐसा पोस्ट किया है। मंगलवार को गाजा के अल मगाजी शरणार्थी शिविर में UNRWA द्वारा संचालित एक स्कूल पर हुए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं।